हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग न्याय थ्योरी ऑफ प्रमाण पढ़ेंगे। न्याय दर्शन का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम है। इस दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम का न्याय सूत्र है। बिहार के मिथिला में कमतौल के पास गौतम का जन्म स्थान पाया गया है, जहाँ गौतम बुद्ध और अहिल्या कुंड नामक स्थान मौजूद है। वस्तुतः गौतम मुनि ने अपनी पत्नी अहिल्या का श्राप देकर पत्थर बना दिया था, जिसका उदाहरण राम के चरण स्पर्श से हुआ था। वस्तुतः गौतम ऋषि चलते फिरते दार्शनिक चिंतन में इस प्रकार डूबे रहते कि उन्हें बाहरी दुनिया की कुछ भी खबर नहीं रहती थी। एक बार इसी अवस्था में वे कुएं में गिर पड़े थे। भविष्य में इस तरह की दुर्घटना से बचाने के लिए इन्हें पैरों में देखने की शक्ति दे दी गई। तभी से उनका नाम अक्षपाद पड़ा। अक्षपाद का अर्थ है जिसके पैरों में आँख हो। अगर सच कहा जाए तो संपूर्ण न्याय दर्शन गौतम के प्रमाण संबंधी विचारों पर ही आधारित है। न्याय दर्शन में प्रमाण शास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमाणों को स्वीकार किया गया है। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है उपमान और चौथा है शब्द। अब हम लोग बारी बारी से वर्णन करेंगे। पहला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष शब्द की उत्पत्ति प्रति जोड़ अच से हुई है, जिसका अर्थ होता है आँख के सामने होना। परंतु प्रत्यक्ष का यह संकीर्ण अर्थ है सत्य तो यह है कि सभी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जाता है। प्रत्यक्ष में तीन बातों का होना आवश्यक है: ज्ञान को प्राप्त करने वाला ज्ञाता, दूसरा ज्ञेय पदार्थ की उपस्थिति पदार्थ, तीसरा दोनों के बीच सन्निष्कर्ष। ज्ञानेंद्रियाँ 5 हैं। पहला आँख, दूसरा कान, तीसरा नाक, चौथा जीभ, पांचवा त्वचा। प्रत्यक्ष को मुख्य दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है लौकिक प्रत्यक्ष,
दूसरा है अलौकिक प्रत्यक्ष। थैंक यू। अब इसकी चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी।